आज हम कालीबंगा और लोथल के बारे में चर्चा करेंगे। कालीबंगा और लोथल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इतिहास की जितनी भी परीक्षाएं होती है, या ऐसे मानिए कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उनमें एक या दो प्रश्न पक्के ही कहां से आते हैं? कालीबंगा से आते हैं। इस बात को आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब कालीबंगा के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है पुस्तकों में। हमारा ये प्रयास रहेगा कि कालीबंगा के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ही आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अधिकांश जो तथ्य है वो हम पहले से ही पढ़ रखे किताबों में। लेकिन कालीबंगा के बारे में जो नवीन शोधें हुई है, उन शोधों के क्या परिणाम रहे, या कालीबंगा के बारे में जो भी नई जानकारियां होगी वो भी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अब बात करते हैं जो सामान्य जानकारी है, जैसे कि कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1953 में हुई थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। अच्छा, उसके बाद बात करें, खोज तो अमलानंद घोष ने कर दी, लेकिन अब इसका उत्खनन कार्य कौन करेगा? तो ध्यान रखना, 1961 से 1969 के बीच की अवधि में इसका जो उत्खनन करेंगे वो दो विद्वान होंगे, दो पुरातत्वविद होंगे। एक का नाम है बी बी लाल और एक का नाम होगा बी के थापर। बी लाल और बी के थापर। बी लाल का पूरा नाम है ब्रजवासी, या आप यूं मानिए ब्रज बिहारी लाल या ब्रजवासी लाल, और बी के थापर का जो पूरा नाम है वो है बालकृष्ण थापर। इनका नाम है ब्रजवासी लाल या ब्रज बिहारी वासी लाल कह सकते हो आप, या इनका नाम है बालकृष्ण थापर। ये जो बी लाल और बी के थापर थे, इन्होंने कालीबंगा का क्या किया था? उत्खनन किया था 1961 से 1969 के बीच की अवधि में। अब ध्यान रखिए, उत्खनन जो कालीबंगा में हुआ था वो 5 स्तरों में किया गया था। देखिए, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की जो 2022 में अक्टूबर में जो परीक्षा हुई थी, उसमें जो सेकंड पेपर था इतिहास का, उसमें फर्स्ट पेपर जो था इतिहास के पोर्शन वाला, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि कालीबंगा की जो खुदाई थी वो कितने स्तरों में की गई थी। आरपीएससी लेक्चर या ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में 2022 में जो हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया था। तो ध्यान रखिए, कालीबंगा का जो उत्खनन था वो कितने स्तरों में हुआ था? 5 स्तरों में हुआ था। और 5 स्तरों में भी कैसे हुआ, हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, इसमें जो पहला और दूसरा जो स्तर था ना, यहां से जो प्राप्त होते हैं वो प्राक हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। प्राक हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। और तीसरा और चौथा, पांचवा जो स्तर है, वहां से हड़प्पा के या हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, पहला और दूसरा जो स्तर है वहां से प्राक हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त होते हैं, और तीसरे, चौथे और पांचवें स्तर से हड़प्पा के या हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। इस बात को ध्यान रखें। प्राक हड़प्पा काल का मतलब है कि ऐसा कालक्रम जो हड़प्पा के कालक्रम से भी क्या हो, प्राचीन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राक हड़प्पा काल बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखें। अब कालीबंगा इंपोर्टेंट क्यों है? एक तो ध्यान रखिए, अपने जो तथ्य हम लगभग सभी पुस्तकों में पढ़ते हैं, विश्व का प्राचीनतम जुता हुआ खेत, प्राचीनतम जुता हुआ खेत कहां से प्राप्त होता है, मिलता है? साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। ठीक है। प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखना, वो कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। उसके अलावा तंदूर के अवशेष या तंदूरी चूल्हे के जो अवशेष है वो कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। उसके अलावा आप बात कर सकते हो, ऊंट के अवशेष भी कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हो, एक युगल समाधि के जो अवशेष है वो भी कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और भी आप ध्यान रख सकते हो, अंडाकार अंडाकार कब्र अंडाकार कब्र के अवशेष भी कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? लकड़ी की नालियों के अवशेष भी कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। लकड़ी की नालियों के अवशेष भी कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा और भी आप बात कर सकते हो, इसके अलावा और भी आप जैसे कपास के वस्त्र में
उस तरह का अवशेष भी या उस तरह का साक्ष्य भी कहां से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखना कालीबंगा से प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखिए। उसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कालीबंगा से जो कालीबंगा से एक कब्रिस्तान मिलता है पश्चिमी भाग में, हो कालीबंगा से एक कब्रिस्तान मिलता है और इस कब्रिस्तान से 3700 विसर्जन के साक्ष्य मिलते हैं। 100 विसर्जन के साक्ष्य मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, कालीबंगा से। और कालीबंगा में कब्रिस्तान है, उससे 3700 के विसर्जन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, कालीबंगा से। हमने कल पढ़ा था हड़प्पा में R37 कब्रिस्तान था। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। R37 कब्रिस्तान जो है उसका नाम है, हड़प्पा से जो कब्रिस्तान मिला है उसे R37 नाम दिया गया, लेकिन कालीबंगा का जो कब्रिस्तान है उसमें 3700 के विसर्जन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस बात को बड़े विशेष ध्यान रखना। उसके बाद अब जैसे कि हमने एक बात देखी थी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में सुनियोजित नगर नियोजन की व्यवस्था थी। कैसे, अब ये क्या होता है हमने पहले भी देखा था। इसमें ध्यान रखना, कालीबंगा जो था, वैसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के तमाम स्थल केवल लोथल और धोलावीरा को छोड़ करके, उन दो को छोड़ करके बाकी जितने भी स्थल है वो पश्चिमी और पूर्वी भागों में क्या है, बंटे हुए। पश्चिमी और पूर्वी भागों में क्या है, बंटे हुए। अब ये पश्चिमी जो भाग होता था वो क्या होता था, दुर्गीकृत क्षेत्र होता था। क्या होता था, दुर्गीकृत क्षेत्र होता था। और पूर्वी भाग जो था वो रिहायशी या निचला क्षेत्र कहलाता था। रिहायशी या निचला क्षेत्र कहलाता था। अब एक चीज ध्यान रखना, कालीबंगा में ये जो दोनों पार्ट है, इन दोनों भागों के चारों ओर 4 दीवारी थी। यानी कि किताबों में अक्सर ऐसा लिखा आता है कि कालीबंगा की पश्चिमी और पूर्वी भाग, दोनों भाग जो प्रकोष्ठ से घिरे थे। इस बात को विशेष रखना। इसके अलावा कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई। क्या हुई है, अग्नि वेदिकाएं भी, या 7 अग्नि वेदिकाएं, जो संख्या इनकी कितनी है, 7 अग्नि वेदिकाएं या अग्नि कुंड भी कहां से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना। उसके अलावा एक बात और इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा से एक ऐसी खोपड़ी मिली है, उसमें 7-8 छेद किए हुए। एक बालक की खोपड़ी है, सामान्यतः छोटे बालक की खोपड़ी है, और उसमें कितने छेद है, 7-8 छेद है। अब इस खोपड़ी और इस खोपड़ी पर जो छिद्र है उनको लेकर के इतिहासकार और पुरातत्वविदों के अनुमान 2 प्रकार के। एक प्रकार का तो अनुमान ये है कि हो सकता है कुछ तांत्रिक जो लोग होते थे वो ऐसे नर मुंडों की कोई अपनी तंत्र साधना करते हो, एक तो ये अनुमान। दूसरा अनुमान ये है कि ये जो 7 छिद्र है या 8 छिद्र है, ये शल्य चिकित्सा का भी कोई प्रमाण हो सकता है कि उस समय कोई शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन या कोई भी ब्रेन ट्यूमर जैसी कोई रोग रहा होगा। तो इस बात को लेकर के भी इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जो खोपड़ी है, खोपड़ी में 7-8 छिद्र है, ये शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण हो सकता है। हालांकि एक बात यहाँ विशेष ध्यान रखना, एक इतिहासकार हुए KVR केनेडी, ये अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, एक F केनेडी भी राष्ट्रपति थे। ये इतिहासकार है, मानव विज्ञानी और इतिहासकार है, KVR केनेडी नाम है इनका। ये क्या कहती है कि कालीबंगा का जो पतन था वो संक्रामक रोगों की वजह से हुआ था। तो ऐसा इस तर्क को भी आधार बना करके कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये शल्य चिकित्सा का क्या हो सकता है, प्रमाण हो सकता है। तो कालीबंगा के बारे में जो सामान्य जानकारी थी, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, वो आपके सामने मैंने यहाँ लिखी है। तो वापिस एक बार और देखिए, कालीबंगा की खोज किसने की थी, कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ था वो 1961 से 1969 के बीच बी लाल यानी कि ब्रज बिहारी लाल या ब्रजवासी लाल और BK थापर बालकृष्ण थापर ने किया था। और उत्खनन 5 स्तरों में किया गया था, जिसमें पहला और दूसरा स्तर जो था वो प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा के कालक्रम से भी प्राचीन, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर था वो हड़प्पा के कालक्रम के समान पाया गया था। इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ से तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ऊंट के अवशेष प्राप्त होते हैं, विश्व का प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, विश्व के प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और 7 अग्निकुंड और एक बालक की खोपड़ी जिस पर 7-8 छिद्र भी प्राप्त होते हैं, जिसको लेकर के विद्वान इतिहासकार पुरातत्वविद क्या अनुमान लगाते हैं कि ये तो या तो शल्य चिकित्सा का प्रमाण है या फिर कोई तंत्र विद्या का कोई प्रमाण है। इसके अलावा कब्रिस्तान मिला है जिसमें 3700 विसर्जन के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ये सारी चीजें जो कालीबंगा से वो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बात और रखना, कालीबंगा का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी जो टीला है, इसको कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कालीबंगा प्रथम। ठीक है, पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम
के नाम से भी पुकारा गया। एक बात वो ध्यान रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था कि यदि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की युग्मित राजधानी मानी जाए या संयुक्त राजधानी मानी जाए तो कालीबंगा निश्चित तौर पर ही सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जानी चाहिए। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। आप प्रश्न यूं पूछ सकते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु सरस्वती सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा? तो कालीबंगा को कहा था। एक बात और ध्यान की, जो फैक्ट है, फैक्ट क्या है? कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिए, इसके बारे में अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तथ्य है। जैसे कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना के बारे में कई पुस्तकें तो कहती है 1983 में हुई, कई पुस्तकें कहती है 1985 में हुई थी। लेकिन ध्यान रखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ना, जो भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग की जो साइट है, वहां पर कालीबंगा संग्रहालय की जो स्थापना दी गई वो दी गई 1986 में। तो ऑथेंटिक साक्ष्य जो माना जाएगा वो 1986 माना जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो साइट है, वेबसाइट है, उसके ऊपर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना का जो वर्ष दिया गया है वो 1986 दिया गया है। इस वजह से इसे ज्यादा ऑथेंटिक मानना उपयुक्त होगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो एक कालीबंगा के बारे में सामान्य जानकारी थी। एक चीज और है, यहां से भी जैसे हड़प्पा से स्वास्थ्य चिन्ह प्राप्त होते हैं, वैसे ही कालीबंगा से भी स्वास्थ्य चिन्ह प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक बात और है, कालीबंगा से भी बेलनाकार मोहरे प्राप्त होती है। अच्छा ठीक है, एक बीकानेर जिले में एक संस्कृति है, एक सोती स्थल है, उसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखें। और उस सोती संस्कृति की खोज भी किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। इस बात को जान के एक लगे हाथ एक फैक्ट और है सामान्य सा, कालीबंगा को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एलपी टेसीटोरी को दिया जाता है। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? एलपी टेसी